Assalamu alaikum, welcome back again. Okay, so we are done till now, lecture 30. Okay, and today I'm gonna continue with lecture 31. Last time we were discussing इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. हमने उसके थ्री कंपोनेंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, फिर हमने परसेप्शन को डिस्कस किया था, फिर हमने एक्सपेक्टेशन को डिस्कस किया था, फिर हम फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे. फैक्टर हमने फर्स्ट फैक्टर जो डिस्कस कर लिया था, दैट वाज द पर्सपेक्टिव. और आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो रिमेनिंग फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो वी आर बेटा एट चैप्टर नंबर chapter number 4 and our lecture number 31. और हमें जो कंटिन्यू करना है वो कहाँ से करना है? जी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टॉपिक चल रहा है. इंट्रापर्सनल हमारा टॉपिक चल रहा है और इस पे जो हमने डिस्कस करना है बेटा वो क्या करना है. हमने आज जो हमने स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है? कहाँ से करना है बेटा? वो हमने करना है सेल्फ स्टीम से. ठीक है, कैन यू गो थ्रू सेल्फ स्टीम? कहाँ से कंटिन्यू करना है? सेल्फ स्टीम से गो थ्रू करना है. सो लेट मी गो थ्रू. पहले आपको समझा दूं या पहले बुक के थ्रू गो थ्रू करूं? अच्छा, पहले आपको बेटा मैं समझा रहा. तो सेल्फ स्टीम होता है क्या है? अच्छा बेटा, सेल्फ स्टीम ये होता है कि जब आप लोगों में होते हैं, जब आप किसी हजूम में होते हैं, क्राउड में होते हैं, तो आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, कि आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं. सेल्फ स्टीम का जो दूसरा जो मतलब है वो है आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं अमंग पर्टिकुलर पीपल. ठीक है जी. इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट, हमारे जो प्रॉफिट थे, रसूल थे. अच्छा, इसमें बेटा ये है, अब देखो उन पे बुढ़िया कचरा भी फेंकती थी, आपको पता ही है. ठीक है, लोग उनको मजनू बोलते थे, लोग पत्थर मारते थे, ऐसा ही है ना. ओके, लेकिन उन्होंने अपनी कभी लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ को कभी कम नहीं जाना. गल समझ आई? ओके, हमारा बेटा प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो हमें लगता है कि जैसे हमारी जो है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, सेल्फ स्टीम डाउन हो रही है. जो आप हैं वो आप हैं, वो आप कभी कम नहीं हो सकते. क्योंकि जिस तरह से आई गिव एग्जांपल कि जिस तरह से अगर आप पैसे हैं, लाइक नोट है, आप नोट को जितना मर्जी ऐसे करें, उसको मरोड़ दें, उसको फटे ना, बस जितना मर्जी मैला हो जाए, जितना मर्जी वो उसका आप जो है ना वो ऐसे मतलब उसको ख़राब कर दो, जैसे मर्जी करो. ओके, लेकिन अल्टीमेटली वो हैं पैसे. अगर वो लाइक 100 रुपये हैं तो वो जितना मर्जी पुराना हो, ओके, एक नया नोट है और एक पुराना नोट है, ओके, या एक नोट ख़राब है लेकिन मतलब वो कचूमर से बना हुआ है लेकिन नोट है सही. ओके, तो हमें हालात जो है ना समटाइम्स हमें कचूमर बना देते हैं. हमारी लाइफ ऐसी होती है कि वो हमें रगड़ के रख देती है. ये गल समझ आई? जब वो लाइफ हमें रगड़ के रखती है तो हम समझते हैं कि बस हम गए, हमारी अब वर्थ गई. अल्लाह पाक ने आप में जो सलाहियतें रखी हैं वो कभी कम नहीं होती. ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी सोचों का फुकदान है, या हमारी कम ज़र्फ़ी है कि हम अपने आप को छोटा समझना शुरू कर देते हैं. तो सेल्फ एस्टीम ये होता है कि आपकी जो वर्थ है, जो आप समझते हो कि आप इस दुनिया में आपकी क्या वैल्यू क्या है. क्योंकि जब लोगों में होते हो तो आप अपने आप को किस नजर से देखते हो. सो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एस्टीम. जी, सो सेल्फ एस्टीम इज आवर परसेप्शन ऑफ आवर सेल्फ. ये अब आपकी अपनी जात के हवाले से बेटा बात हो रही है. सेल्फ एस्टीम जो है कि आपकी अपनी जात जो है वो आप उसको किस खाते में लेते हो. जी, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी मेजर आवर वैल्यू. ये हम अपनी कितनी वैल्यू डिटरमिन करते हैं, हम अपने आप का क्या मायार मुकर्रर करते हैं कि जब हम लोगों में होते हैं तो क्या हम हाई फील करते हैं, लो फील करते हैं, क्या हम एनर्जेटिक फील करते हैं कि हम डरे डरे से रहते हैं. हाउ वी परसीव आवर वैल्यू टू द वर्ल्ड एंड व्हाट वर्थ वी थिंक वी हैव फॉर अदर्स.
ठीक है, हाउ वी परसीव आवर वैल्यू, हम दुनिया को किस तरह, किस नजर से देखते हैं, या दुनिया हमें किस नजर से देखती है। वो दुनिया किस नजर देखती है वो तो आपको नहीं पता, लेकिन आप किस नजर दुनिया को देखते हैं, कि दुनिया में आप क्या क्या हैसियत क्या रखते हो, गल समझ आई। क्योंकि एंड व्हाट वर्थ, और आपकी क्या वर्थ है, वी थिंक हैव फॉर अदर्स, आप दुनिया के लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हो और लोगों के लिए क्या कर सकते हो। जिस तरह से आपके अभी आप सीए कर रहे हो, तो आपके जहन में है कि यार मैं दुनिया में ये भी कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए ये भी करूंगा, वो करूंगा, दिस इज कॉल्ड योर सेल्फ एस्टीम। अगर आपको लगता है कि आप फैमिली को, आपके जो चैलेंजेस हैं, जो आपकी डिफिकल्टीज जो आपकी फैमिली को फेस हो रही है, आप उन डिफिकल्ट फेजेस से फैमिली को निकाल सकते हो, सो दिस इज योर हाई सेल्फ एस्टीम। बात समझ आई बेटा। सेल्फ एस्टीम हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है जी, हर लम्हे हम सेल्फ एस्टीम से मुकाबला कर रहे होते हैं, या सेल्फ एस्टीम से हमें सामना होता है। हर लम्हे हमें, जब भी हम लोगों में होते हैं तो हम सेल्फ एस्टीम, ओके, सबसे पहले जो हमें जो फेस करना पड़ता है वो हमें सेल्फ एस्टीम को फेस करना पड़ता है। इट इम्पैक्ट्स अवर कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन अवर आवर सेल्फ। अगर आपका सेल्फ एस्टीम, अगर आप अपने आप को हाई वैल्यू कंसिडर करते हो, आपने कभी देखा होगा क्राउड में कुछ स्टूडेंट होते हैं, जिस तरह से क्लास में कुछ बड़े और कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, यार ये कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी वर्ड्स को जाना है और वो उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है। एक है कहता है यार नहीं हो सकता, यार ये मैं नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल। हालांकि अल्लाह पाक ने उसमें वो सलाहियत रखी है, लेकिन वो अपने आप को उस सलाहियत को जज नहीं कर सका। बेटा बात समझ में आई। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इट इम्पैक्ट्स अवर कॉन्फिडेंस। तो आपका सेल्फ एस्टीम जितना हाई होगा, आप लोगों में इतना ही कॉन्फिडेंट, हौसला आप में ज्यादा होगा, हिम्मत आप में ज्यादा होगी। एंड बिलीव अवर ओन, आप कहोगे यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी, क्या कोई मसला ही नहीं है, हो जाएगा यार, सीए करना है कोई इश्यू नहीं है, ओके। लेकिन वो बच्चे जो बोले सीए नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि उनका सेल्फ एस्टीम लो है, उसको हाई करने की जरूरत है। या तो हमारा सेल्फ एस्टीम खत्म नहीं होता, या हमारा हाई होता है या लो होता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। and in others our connections and our work। ठीक है, अगेन बेटा it impacts our confidence and belief in our own self and in others our connection and our work। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमारा अपना कॉन्फिडेंस बहाल होता है, हम कहते हैं हौसला में बढ़ता है, कि हम कहते हैं कि मैं काम कर सकता हूँ, बिलीफ होता है कि यस आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल। ठीक है, एंड और फिर दूसरों के साथ आपके रवाबित अच्छे होते हैं, आपके कनेक्शन अच्छे डेवलप होते हैं, लोग आपसे ज्यादा मिलना पसंद करते हैं। क्लियर जी, क्योंकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आप जो है ना सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। आगे बेटा है पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम प्रोवाइड अस विद करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, जो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, तो उस वक्त जो है ना आप में करेज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेते हो, आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप खौफ में नहीं होते हो, जैसी सिचुएशन होती है आप उसके मुताबिक मोल्ड करके अपने मकसद को अचीव करने में कामयाब हो जाते हो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं सिचुएशन के हिसाब से, एंड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन एंड नॉन एक्सेप्टेंस। और हम अपनी मिस्टेक से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान डाउन फील करता है, कभी वो हाई फील करता है, कभी वो डाउन फील करता है। आपको पहले बताया था कभी खुशी कभी गम, है ना बेटा। तो कभी इंसान अच्छा फील कर रहा होता है, कभी इंसान बुरा फील कर रहा होता है। ओके, ये कहना चाह रहा है कि जब वो बुरा फील कर रहा है या जब उससे कोई गलती हो जाती है, तो वो गलती से सीखता है, ये नहीं कहता कि ओए होए मुझसे गलती क्यों हो गई, मैं ही गलती कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में हमारी तरबियत इस तरह से की जाती है कि गलती को बुरा जाना जाता है, गलती एक नॉन एक्सेप्टेंस, उसको कबूल नहीं किया जाता। ठीक है, बचपन में आप देखा होगा जब आप गलती करते थे तो पेरेंट्स आपको किस तरह से टॉन्ट करते थे। ओके बेटा, जब गलती होती है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गलती से सीख के आगे मूव करना होता है, गलती को दरगुजर करना होता है, गलती को माफ करना होता है। हम दूसरों को माफ करने की तलकीन तो करते हैं, लेकिन जो अपने साथ जो हम गलतियां सुबह शाम कर रहे होते हैं, हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। ओके, हम कूदते रहते हैं, हम कहते हैं यार ये मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मैं ही कर सकता हूँ। भाई आप ही इंसान हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर दूसरे इंसान गलती कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते?
ओके तो हम हमेशा जो फॉरगिवनेस की तालीम देते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं, दूसरों को तो माफ करना ही करना है, लेकिन जो सबसे पहले बेटा माफ करना होता है वो सुबह शाम अपने आप को माफ किया करो कि ठीक है मुझसे जो गलती हुई मैं अपने आप को माफ करता हूं, लेकिन मैं उसे सीखूंगा लाजमी कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे नहीं करना। अब ओके हो गया। इट इनकरेजेस अस टू शेप अवर लाइफ एज बेस्ट एज वी कैन। ठीक है, मतलब ये हमारी लाइफ को फिर हमारे मुताबिक जैसे हम बनाना चाहते हैं हम बना लेते हैं। जिनका सेल्फ स्टीम हाई होता है, जो वो उनके जो ड्रीम्स होते हैं, जो उनके ख्वाब होते हैं, वो उनके लिए अचीव करना आसान होता है। और जिनके सेल्फ स्टीम लो होते हैं वो बेचारे जो है ना वो दुनिया की गंगा में बह जाते हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। गल समझ आई बेटा? तो इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, सबसे पहले आपको बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर कि यार ये मैं कर सकता हूँ। जिस तरह से सीए के लिए आपको सेल्फ स्टीम से सिर्फ लड़ना है सुबह शाम। सपोज आपकी अल्लाह ना करे आपकी अटेम्प्ट आ जाती है, अगर आप फेल हो जाते हैं किसी एक अटेम्प्ट में, किसी पेपर में, तो आप फौरन बच्चे जो ना वो सेल्फ स्टीम उनकी डाउन होना शुरू हो जाती है। यार सीए बड़ा मुश्किल है, नहीं होएगा, पता नहीं होएगा नहीं होएगा। अभी भी आप इस कंफ्यूजन में होएगा। अगर आपके ध्यान में बार बार ये आ रहा है कि पता नहीं सीए होएगा कि नहीं होएगा, इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ स्टीम लो है। अपनी सेल्फ स्टीम हाई करनी है कि यार इट इज पॉसिबल, मैं कर लूंगा यार। अगर एक दफा अटेम्प्ट आती है, 2 दफा आती है, 3 दफा आती है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अपने आप को डाउन नहीं करना, जो अचीव करना है सो करना। A person with high level of self esteem is comfortable with oneself। जिसका सेल्फ स्टीम हाई होता है वो जब अपने आप को देखता है तो अपने आप को इत्मीनान में रखता है, उसको ही फील्स गुड, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन होती है। एंड हैप्पी विद व्हाट इज रिफ्लेक्टेड। जब वो अपने मिरर में अपने आप को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे उसने एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी है कि जब वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो अपने आप को पूछता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप सम टाइम जब आप मिरर में देखते हैं तो यार ये मेरा कलर अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि यार मेरा ये फेस ऐसा क्यों है, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मैं इतना मोटा क्यों हूँ, मैं इतना पतला क्यों हूँ, यू नो। तो अब ये जो बातें हैं ये आप अपने सेल्फ स्टीम को लो करने वाली बात है। ओके तो अब आप अगर आप मोटे हैं या पतले हैं या काले हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम है, ओके तो इसका आपकी स्किल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो अल्लाह पाक ने आप में एबिलिटीज रखी हैं उनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं हो सकता, ये इन चीज़ों की कोई औकात नहीं है। लेकिन जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है वो बेचारे इन चक्रों में पड़े रहते हैं। ठीक है, वो मिरर को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, किसी और ने बात कुछ कर दी, जिस तरह से बेटा यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि यार आज तुम आज जो है ना वो यार तुम सही लग रहे, तो आपका पूरा दिन जो है ना सोचने में लग जाएगा यार मैं सही क्यों नहीं लग रहा, मैं सही क्यों नहीं लग रहा। तो आप अपने आप को सही करने में लग जाओगे। मतलब आपकी जिंदगी आपके हाथ में ही नहीं है। लोग जैसे बोलेंगे आप वैसे होना। लोग ओके आपकी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में। इसका मतलब है कि सपोज लोगों ने 2 प्रेस किया, किसी ने 2 प्रेस किया तो वो आप हैप्पी हो गए, किसी ने 5 प्रेस किया आप सैड हो गए। मतलब आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं है। जो लो सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, लोग उस बंदे को चला रहे होते। ठीक है, लोगों ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, कुछ किसी ने तारीफ कर दी, उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। किसी ने थोड़ा बुरा भला कह दिया, ओके तो वो जनाब उसका दिन जो है वो सैड होने वाला है। आई गिव एग्जांपल, मोस्टली फीमेल्स में ऐसा होता है, अगर किसी ने थोड़ी सी ज्यादा तारीफ कर दी तो फीमेल जो है ना वो बहुत ही एक्सैजरेट करना शुरू कर देती हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत कह दिया कि आज ये सूट तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा ये जो है ना ये बिजनेस मैन जो है ना, जो सेल्स मैन होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो जब फीमेल्स को कोई कपड़ा वगैरह दिखाते हैं, आप कभी नोट करें तो वो लाजमी साथ कहेंगे कि यार बाजी ये कलर आप पे बड़ा सूट कर रहा है, या ये बड़ा फिट आ रहा है, ओके ये आपके साइज के मुताबिक। अब जब इस तरह की बात सुनी जाती है तो आप समझते हैं कि यो वाकई मेरा आई एम इंक्रीजिंग माई वर्थ, देखिए माई वर्थ इज बीइंग इंक्रीज। ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम बेटा। ओके कि आपकी किसी की तारीफ की बेस पे आपने हवाओं में नहीं उड़ना, और किसी के जहर उगलने की वजह से आपने अपने को डाउन नहीं फील करना। ठीक है, जो आप हैं सो हैं। एंड टेक द एग्जांपल ऑफ अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं हूं सो हूं, और मैंने जो अचीव करना है सो मैंने करना है, नो वरीज। ओके
So on the other hand, low self-esteem causes a weakening effect that prevent individual from realizing full potential. ठीक है जी बेटा, जिंदगी में इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है कि आप अपनी वर्थ को कम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम आ गई है, टेम्परेरी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई है, टेम्परेरी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, टेम्परेरी आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपनी वर्थ को कम करना शुरू कर दो। खुदारा आपकी वर्थ कम नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन देखिए आपकी सेल्फ स्टीम जो है ना वो हमेशा, देखें आपको मैंने बताया था ना लाइफ कैसे मूव करती है, लाइफ ऐसे मूव करती है ना बेटा, ये ऐसे मूव करती है, ये ऐसे मूव करती है। ठीक है, ओके। अब ये ना हो बेटा, अब जो सेल्फ स्टीम है बेटा वो ये है, जो सक्सेसफुल होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, वो अपनी जात में कंसिस्टेंट होते हैं, उन्होंने जो करना है सो करना है। लाइफ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अच्छी हो चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, चाहे वो आपको हैप्पीनेस दे रही हो चाहे सैडनेस दे रही हो, लेकिन उन्होंने जो करना है सो कर देना है। लेकिन जो लो सेल्फ स्टीम के बेटा मालक होते हैं वो क्या करते हैं जी, उनकी प्रॉब्लम बेटा क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। उनकी प्रॉब्लम बेटा ये होती है कि वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, अगर देखें ना आप, ये देखें वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ ऐसे मूव कर रही होती है, ये उनकी लाइफ मूव कर रही होती है, मतलब इसके साथ उनकी लाइफ मूव कर रही होती है जो मूव नहीं करनी चाहिए। आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो ये होनी चाहिए, जो ब्लैक लाइन है ना ये सेल्फ स्टीम की लाइन है। लेट मी राइट हियर सेल्फ स्टीम। अब ठीक हो गया बेटा, ओके, सो गुड, so far so good. A person with low self esteem feels worthless. वो जिसकी सेल्फ स्टीम लो होती है अपने आप को, वो हमेशा कोसता रहता है, मैं वर्थलेस हूँ यार, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो इनएप्ट, वो किसी अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, इनकम्पिटेंट एंड यूजलेस, मैं नकारा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं नालायक हूँ। ठीक है, इट लीड्स टू अ नंबर ऑफ वीकनेसेस इन लाइफ। ठीक है, जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो ऑफ कोर्स बात है बेटा आप जिंदगी में वो हासिल नहीं, क्योंकि ये खौफ होता है, और जब आपकी जिंदगी में खौफ होगा तो आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। दुनिया का इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके गोल को अचीव करने में, उसके मकसद को अचीव करने में वो खौफ है। सपोज आपने सीए करना है तो सीए का खौफ जो है ना आपको ले डूबेगा। खौफ नहीं रखना, सिर्फ अल्लाह की जात का खौफ रखना है, बाकी किसी चीज का दुनिया में खौफ नहीं रखना जी। इन ऑर्डर टू बिल्ड हाई सेल्फ स्टीम one should recognize the abilities required to actually achieve whatever one wants. ठीक है, in order to build high, अब आपने अपने सेल्फ स्टीम को हाई रखना है, वो आपने कैसे रखना है, ये आपने बिल्ड कैसे करना है। अगर आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो गया है, ठीक है, हो जाता है, अब आपने उसको हाई कैसे करना है। One should recognize the abilities required to actually achieve whatever one wants. ठीक है, उसको अपनी एबिलिटीज पे को जानना होगा, उसको अपनी एबिलिटीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। यार मैं कर सकता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझ में सलाहियत रखी है, ये एबिलिटी रखी है, ये काबिलियत रखी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। Those who suffer from low self-esteem should interact with those who have optimistic attitude towards life and believe in the positivity of their action. ठीक है जी, तो जब भी आप लो सेल्फ स्टीम में फॉल कर जाएं तो आपने उन लोगों के साथ एसोसिएट होना है कि जो हाई सेल्फ स्टीम वाले हैं। ठीक है, सपोज अगर आप फील कर रहे हैं कि अगर आप फील कर रहे हैं बेटा कि सपोज अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप फिर उनके साथ बैठो कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपका भी सेल्फ स्टीम हाई होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये दैट्स द बेस्ट वे फॉर यू। सपोज आप पेपर पास नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, या आप चाह रहे हो कि यार आप भी एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बन जाओ, तो आप उन बच्चों के साथ बैठो कि जो हाई सेल्फ स्टीम के मालिक हैं, जो अच्छे नंबर्स लेते हैं। तो आज अब उनके क्योंकि कहते हैं बेटा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जब जो ही आप उनके साथ, जैसी सोबत होगी वैसे आपने उसका असर लेना है। तो जो ही आप उनके साथ बैठना शुरू करोगे, कुछ दिनों में आप खुद इंप्रूवमेंट फील करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अगर आप अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छा आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा, और अगर आप अदर वे अराउंड दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैठोगे तो आपका सेल्फ स्टीम भी डाउन होगा। ओके, और सेल्फ स्टीम जब डाउन होगा तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो फिर ये आपकी लाइफ को आपके गोल से बड़ा दूर कर देगी। यहाँ तो कॉपी हो गया बेटा। सो आई एम डन विद द सेल्फ स्टीम। सो नेक्स्ट इज बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? सेल्फ कॉन्फिडेंस।
चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अवर असेसमेंट ऑफ अवर एबिलिटीज टू डू समथिंग एंड अचीव समथिंग। अच्छा बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। सेल्फ एस्टीम ये होता है कि आपको काम से कंसर्न नहीं है, लेकिन आप अपनी जात को कितना कंसर्न करते हो, आप अपनी बॉडी को कितना कंसर्न करते हो, अपने माइंड को कितना कंसर्न करते हो, अपनी एबिलिटीज को कितना कंसर्न करते हो। अब बेटा सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ स्टीम तो ठीक है, आप अपने आप को सही वर्स करते हो, लेकिन एक टास्क आ गया है, उस टास्क को परफॉर्म करने के आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। इस तरह से आप सीए कर रहे हो, इट्स फाइन, आपको पता है आप सीए कर सकते हो। सडनली इफ आई कॉल यू टू बी ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट, अब इसके लिए अब आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए जो भी कॉन्फिडेंस आप में नहीं है। ये बात समझ में आई? You understand this concept? ठीक है, आप अपनी एबिलिटीज पे पूरा आपको यकीन है कि यार ठीक है मैं ये काम कर सकता हूँ, सीए में कर सकता हूँ, लेकिन सडनली एक सिचुएशन आ गई है कि वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपके पास वो स्किल नहीं है। जिस तरह से अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आप लेक्चर डिलीवर करना है, तो आपको नॉलेज तो है, यू हैव द नॉलेज, लेकिन डिलीवर करने के लिए वो जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो जो स्किल चाहिए, वो स्किल नहीं है। जब वो स्किल नहीं होती, वो आप में वो एक्सपीरियंस अभी आपने गेन नहीं किया होता, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। सो कॉन्फिडेंस का बड़ा तलब यह है कि कोई काम जब आपने नहीं किया होता तो आप में उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जिस तरह से शुरू में जब आप ड्राइव करते हो, आपको पता है आप ड्राइव कर लोगे, लेकिन शुरू में जब आप ड्राइव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े ध्यान से आप 1-2 दिन जो है ना बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, लेकिन ऐसा जो ही आपकी प्रैक्टिस होती है, जो ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो ही आपकी स्किल डेवलप होती है, तो फिर एक सीन ये होता है कि आप बाइक चला रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपने पहला गियर कब लगाया, दूसरा गियर कब लगाया, ब्रेक कब लगाई। सो ये कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो कंसिस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के साथ होता है। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, ये आपकी आर्टिकलशिप क्या है बेटा, 3.5 साल क्या है, ओके। जब आप शुरू में जाओगे तो आपके पास नॉलेज तो होगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उस काम को बार बार करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप जो है ना वो फियरलेस हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। So beta, self-confidence is our assessment of our own abilities to do something and achieve. ठीक है, तो हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है उस काम को परफॉर्म करने के लिए ताकि हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स अस टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूज वी होल्ड। अगेन जी, हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प अस टू टेक एक्शन। जितना हमें हौसला होता है, जितना हमें कॉन्फिडेंस होता है, इतना ही हमारे लिए एक्शन परफॉर्म करना इजी होता है। जिस तरह से आप ड्राइव करते हो, अब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज यू हैव एक्सपीरियंस फॉर 10 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो अब आपके लिए ड्राइव करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आपके लिए उस पर एक्शन परफॉर्म करना। अब आपने 10 दफ़ा प्रेजेंट कर लिए एक टॉपिक को, 20 दफ़ा प्रेजेंट कर लिए, अब आपके लिए दोबारा प्रेजेंट करना इज नॉट अ बिग डील, इज नॉट अ बिग इशू। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप में हौसला बढ़ जाता है तो आप में हिम्मत बढ़ जाती है, जब आप में हिम्मत बढ़ जाती है तो फिर उस पर अमल दरामद करना भी इतना आसान हो जाता है। आगे, बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूज वी होल्ड, तो जिस तरह से हम सोचते हैं उस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हमने पॉजिटिव सोचा है, पर्सपेक्टिव बताया था ना आपको, अगर हमने पॉजिटिव सोचा है कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, शुरू में आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्टेज पे आना चाह रहे हैं, शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, अपने आप को समझाना होता है शुरू में, यार मैं कर सकता हूँ। शैतान बोलेगा अंदर से, ज़मीर नहीं कर सकता, मुश्किल है, बड़ा, लोग क्या कहेंगे, गलतियां करेगा, ओके। शुरू में ये होगा, लेकिन आपने अपने आप को समझाना है, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, कोई मसला, उस आवाज़ को दबाओ, उस नेगेटिव पर्सपेक्टिव को दबाओ, ठीक है। और आपने अपनी वैल्यू को डिटरमिन रखना है कि यस, क्योंकि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो प्रेजेंटेशन तो मसला ही कोई नहीं, आई विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया? इट प्रोवाइड अस विद द स्ट्रेंथ टू अचीव the goal in our lives. It provides us with the strength to achieve the goal in our life. ठीक है जी, तो ये हमें जिंदगी में हमें गोल अचीव करने में बड़ा हेल्प, और कॉन्फिडेंस होगा तो आप आगे बढ़ोगे, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जिंदगी में आगे मूव ऑन
नहीं कर सकते। One should have a strong feeling of being an individual who is positive, successful, has capabilities and contributes something meaningful to the society। ठीक है, ओके। तो अगर पॉजिटिव सेल्फ, अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को ओके यहां से यहां लेके जाना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा यार कि मैं कर सकता हूं। नेवर गिव अप, इट इज पॉसिबल। ठीक है, आपने आपको पॉजिटिव रखो, अपने आप को सक्सेसफुल जानो कि यार कोई मसला ही नहीं है। ऑलरेडी कहते हैं कि ऑलरेडी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानो कि यस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, हैज एबिलिटीज, मुझमें वो सारी सलाहियतें हैं टू बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम एंड कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, और मैं कुछ न कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। वन मस्ट थिंक एंड फाइंड वेज टू सॉल्व इशू रादर देन सरेंडर टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी। तो जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है वो कहते हैं तुम्हारी ऐसी दी तैसी, मैं करके दिखावांगा। ठीक है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं ना करके दिखाऊं। तो जब आपने वो टास्क करना होता है कि जिसमें लोग पीछे हट जाते हैं, लोग कहते हैं यार नहीं हो सकता, आप कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ मतलब आपका अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ आपकी अपनी जात की बात हो रही है। उसके बाद बेटा सेल्फ असर्टिव। सेल्फ असर्टिव क्या होता है जी? तो सेकंड भी हो गया, ठीक है, सेकंड भी हो गया, ऐसा ही है ना, पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है बेटा? सेल्फ असर्टिव। सेल्फ असर्टिव, सेल्फ असर्टिव जी। सेल्फ असर्टिवनेस रेफर टू द कैपेबिलिटी टू टेक अ स्टैंड and perform suitable actions to guard perspective and positive values in which one strongly believes। ठीक है जी। अब बेटा सेल्फ असर्टिव ये होता है कि डट जाना। जस्ट आई गिव यू एग्जांपल कि हमारे प्रॉफिट की एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज भी रख दिया जाए और बाएं हाथ पे चांद भी रख दिया जाए तो मैं वो नहीं छोड़ूंगा कि जो मुझे कहना। देखिए, अब आपका सीए का गोल है, चाहे आप पे जिंदगी में जो मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जो मर्जी आप पे पहाड़ गिर जाएं, जो मर्जी आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़े, ओके, लेकिन आपने सीए को नहीं छोड़ा। समटाइम आपको हेल्थ के इश्यूज होंगे, समटाइम आपको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, समटाइम आपको रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, उस पर डटे रहना इज कॉल्ड सेल्फ असर्टिवनेस। ठीक है, सो ये अगेन सेल्फ असर्टिवनेस रेफर टू द कैपेबिलिटी, आप कितने कैपेबल हैं टू टेक अ स्टैंड, उस पे आप खड़े रहें, अपने मजबूती से उस चीज को आप जाने ना दें अपने हाथ से, एंड परफॉर्म सुटेबल एक्शन, और उसके मुताबिक आप एक्शन परफॉर्म करते रहें, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे अब सम टाइम मुझे भी हेल्थ के इश्यूज होते हैं, मैंने डिलीवर यू लेक्चर्स, तो मेरी तबीयत सम टाइम बड़ी खराब होती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। जिस अभी भी राइट नो आई एम नॉट फीलिंग सो गुड बट आई एम स्टिल डिलीवरिंग यू। ओके, तो ये कहना चाह रहा है परफॉर्म सुटेबल एक्शंस, कि आप अपने एक्शंस परफॉर्म करते रहो अपने एक्शन परफॉर्म, उनसे कभी नहीं रुकना। टू गार्ड पर्सपेक्टिव, जो भी आपने सोचा हुआ है उसको आपने सेव करके रखना है, उसको गार्ड करना है। एंड पॉजिटिव वैल्यूज इन विच वन स्ट्रांगली बिलीव, कि जो भी आपने वैल्यूज डिटरमिन की हैं, जो भी आपने जिंदगी में जो सफर तय करने का सोच लिया है कि मैंने अब एएफसी पास करनी है, तो मैंने कैफ गो थ्रू करना है, जिसको हर हाल में आपने करना ही करना है, चाहे कोरोना हो या चाहे आपके फैमिली के इश्यूज हो, ओके, या चाहे जो आपके हेल्थ के इश्यूज हो, आपने इस टास्क को अचीव करना ही करना है। ठीक है जी। पेशेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन, इसके लिए आपको क्या चाहिए? सब्र चाहिए। सब्र करो बेटा, सब्र, इतना सब्र करो कि सब्र की इंतहा कर दो। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो, लोग जो मर्जी बोले लगे रहो। ठीक है, आपकी बॉडी आपका साथ ना दे रही हो फिर भी लगे रहो, काम को नहीं छोड़ना बेटा, अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना। ठीक है, जो अब आपने सीए करना है तो इसमें सब्र करो। ठीक है, चाहे जिंदगी आपको जितना रोक के रख दे, इसमें सब्र करो। जितना सब्र करोगे आप इतना ही क्योंकि कामयाबी की जो एक ही बेटा की है, जो मेन की है, और बाकी सारी बातें कहानियां हैं बेटा, जो मेन की है ना सक्सेस की, वो सब्र है। अब सीए करना है आपने तो आपको सब्र, 6 साल सब्र करना पड़ेगा, मेहनत के साथ सब्र, मेहनत के साथ सब्र। ओके,
दुनिया में प्रॉब्लम कब होते हैं कि जब हम सब्र के बगैर कुछ चीज़ जल्दी अचीव करना चाहते हैं, लाइक करप्शन जो होती है, जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वो सब्र नहीं करना चाहते, वो सब्र के बगैर उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। दुनिया की जो बुराई की जो जड़ है वो सब्र ना होना। तो सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, ओके। और एक टाइम आएगा कि 5-10 साल के बाद आपको वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी कि जो आपने ड्रीम की है। सो ये कहना चाह रहे हैं कि पेशेंस, करेज, हौसला, आप हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, एंड डिटर्मिनेशन, मजबूती से उसको थामे रखो, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप सीए है, डिटर्मिन हो जाओ, मैंने करना ही करना है, ठीक है। आर द मेजर एट्रीब्यूट्स नीडेड टू इम्प्रूव एनी एडवर्स सिचुएशन। कोई भी आपकी जिंदगी में एडवर्स सिचुएशन आती है तो आपको इन 3 पिलर्स को नहीं छोड़ना, सब्र को नहीं छोड़ना, करेज, हौसले को नहीं छोड़ना, डिटर्मिनेशन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है जी। वन शुड बी होल्ड फर्मली टू द प्रिंसिपल्स, एथिक्स एंड रूल्स वन स्ट्रांगली बिलीव्स इन, ठीक है। जो आपने सोच ली है, देखिए, अगर वो चीज सही है तो उससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। वन शुड बी होल्ड फर्मली टू द प्रिंसिपल। अब जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उस पर कंप्रोमाइज ना करो। सपोज आपका प्रिंसिपल है कि आपने 8 बजे पढ़ना है, तो अगर दोस्त कहता है यार चलो गपशप लगाते हैं, चलो आउटिंग करते हैं, तो अब आपने पढ़ना है, आपके पढ़ने का टाइम है, तो ये प्रिंसिपल है आपका, उस पर कंप्रोमाइज ना करो, ठीक है। एथिक्स, जो भी रवायात है आपके कल्चर की, ठीक है, या आपके घर के जो भी एथिक्स हैं, या आपके लाइक आईकेएफ के भी एथिक्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। हर जगह के डिफरेंट एथिक्स होते हैं, हर इंस्टीट्यूट के डिफरेंट एथिक्स होते हैं, उनको फॉलो करोगे तो आप, एंड रूल्स, और जो भी रूल्स डिफाइन है, ओके, वन शुड स्ट्रांगली बिलीव इन, जो भी डिफाइन है, जो भी आपने बिलीफ, मतलब आपने उनको अपने जहन में रखा हुआ है कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, या ये मेरे एथिक्स हैं, आपने उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है जी। सो आई एम डन विद द सेल्फ असर्टिव एज वेल। ओके हो गया बेटा, यहाँ तक फाइन है जी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा जा रहा हूँ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जी। इसको रिमूव कर दो, जी। सो इसको भी रिमूव कर दो, यस। जी, क्या टॉपिक है नया बेटा, टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कितनी टाइप्स होती हैं इंट्रापर्सनल? सो नहीं, बहुत पीछे लिख दिया मैंने। ये देखिए टाइप्स ऑफ, ठीक है। सो पहली टाइप बेटा कौन सी है, इंटरनल डायलॉग। पहले मुझे लिखने दे, जो पहली टाइप है वो क्या है जी, इंटरनल डायलॉग। दूसरी कौन सी है जी, सोलो वोकल कम्युनिकेशन। और तीसरी कौन सी है बेटा, सोलो रिटन कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, यहां तक फाइन है, ओके यहां तक जी। सो जी, ओके जी। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व इंटरनल डायलॉग, ओके, उसके बाद सोलो वोकल कम्युनिकेशन एंड सोलो रिटन कम्युनिकेशन। तो मैंने तीनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तीनों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो सबसे पहले बेटा इंटरनल डायलॉग क्या होता है। सबसे पहले क्या इंटरनल डायलॉग बेटा, हर वक्त आपके जहन में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है, अभी भी राइट नाउ आपके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है, ओके। आप जिस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, जिस चीज को आप ज्यादा परफॉर्म करते हैं, या जिस चीज को आप ज्यादा अहमियत देते हैं जिंदगी में,
वो आपकी सोचों का महवर हो जाती है। जिस तरह से आपने सीए का इंतखाब किया है, तो अब आपको जो ज़्यादा थॉट प्रोसेस आएंगे, जो आपने सोचना है सुबह शाम, आपने लेक्चर सुनने हैं, आपने तैयारी करनी है, आपने पढ़ना है, तो आपकी सुबह शाम जो थॉट प्रोसेस होगा वो सीए का ही होगा। सो इंटरनल डायलॉग बेटा ये होता है कि आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ओके, और वो सोचता है कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें नॉन इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी हम सोचते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचते जितना हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है जी। तो इंटरनल डायलॉग इन्वॉल्व्स थिंकिंग, आप सोचते हो, डेलिब्रेटिंग, सोच समझ के आप सोचते हो, मतलब आप अभी जो भी आप थिंकिंग कर रहे हो, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप जो भी सोची जा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द डेलिब्रेशन। सोच समझ के, ध्यान से, कंसंट्रेशन से, ओके जी। इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग, आप कुछ इन्वेस्टिगेट करते हो अपने माइंड में, कुछ कोई मतलब कोई चीज जज कर रहे हो, एनालाइजिंग, उसको आप एनालिसिस कर रहे होते हो कि कोई चीज कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। सम एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन दैट डे ड्रीमिंग एंड नॉक्टोरल ड्रीमिंग, दिन को ख्वाब और नॉक्टोरल जो रात के ख्वाब होते हैं। अच्छा, ज्यादा हम ख्वाब बेटा दिन को देखते हैं रात को देखते हैं? इंटरेस्टिंगली हम जो ज्यादा ख्वाब देखते हैं बेटा दिन को ख्वाब देखते हैं। आपने सीए को ख्वाब दिन को ही देखे हैं, ठीक है। सो सम एक्सपर्ट आर ऑफ ओपिनियन दैट डे ड्रीमिंग एंड नॉक्टोरल ड्रीमिंग बोर रिलेट टू दिस कैटेगरी। जो हम ख्वाब देखते हैं, देखिए, क्योंकि हम जब ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब पे सोचना शुरू करते हैं, ख्वाब कैसे अचीव होगा, ठीक है। तो सुबह शाम हम ख्वाब की दुनिया में रहते हैं, तो ये भी जो है ना इंटरनल डायलॉग की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। एक्सपर्ट जो है ना इसमें वो दे आर श्योर अबाउट दैट नॉक्टोरल ड्रीमिंग एंड डे ड्रीमिंग बोथ आर पार्ट ऑफ द इंटरनल डायलॉग। ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन, आप जिस तरह मुझे अभी देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप किस चीज़ को देखते हो, आपको ना कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हो। अब जब ऑब्जर्व करते हो तो आपके माइंड में कोई पिक्चर बनती है, वो जो पिक्चर बनती है और उसका जो रिफ्लेक्शन आपको जो मिलता है, उस चीज़ का जो अक्स आपकी जो वो आपके माइंड, जिस तरह से अभी मैं आपको बात करूँ, आप बेटा अपने घर के फ्रिज में जाएं, उसको ओपन करें, तो आपके जहन में फौरन आपके वो फ्रिज आ जाएगा, और उसको आपने ओपन किया तो उसमें वो आपको जो आपको नॉर्मल चीजें नजर आती हैं वो आपको ऐसे आपके पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी। तो वो जो पिक्चर बनती है, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनल डायलॉग। ओके हो गया बेटा यहाँ तक? सो पहला पार्ट आई एम डन, इंटरनल डायलॉग। द सेकंड इज बेटा सोलो वोकल कम्युनिकेशन। सोलो वोकल बेटा ये होता है सोलो अकेला वोकल, जहां पे आपकी अपनी आवाज इतनी ऊंची है। देखिए, इंटरनल डायलॉग में आवाज कोई नहीं होती, सिर्फ सोचें होती हैं, सिर्फ ख्यालात होते हैं, तसव्वुरात होते हैं, ठीक है। लेकिन सोलो वोकल में आपकी आवाज इतनी ऊंची होती है कि सिर्फ आपके कान ही उनको सुन सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ रहे होते हैं, तो आप इतना इतना ऊंचा पढ़ रहे होते हैं कि आपके कान आपकी आवाज को सुन रहे होते हैं, जिसे कॉल सोलो वोकल। और कोई पर्सन आपकी आवाज को नहीं सुन रहा, सिर्फ आप खुद ही अपनी आवाज को सुन रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द सोलो वोकल कम्युनिकेशन। इन्वॉल्व्स टॉकिंग लाउडली टू वंस ओन सेल्फ, ठीक है। आप लाउडली बात करते हो लेकिन अपने साथ सिर्फ बात करते हो। दिस मे बी डन टू एलुसिडेट थिंकिंग, आप किसी चीज को क्लियर करना चाह रहे हो। जिस आप पढ़ते हो तो आप जब उसको क्लियर करते हो टॉपिक को, तो आप थोड़ा ऊंचा पढ़ने की कोशिश करते हो। जब रट्टा लगाया जाता है तो वो भी इसी में आता है, रोट लर्निंग जिसे बोलते हैं। टू प्रैक्टिस अ मैसेज एंटिसिपेटेड फॉर अदर्स, देखिए, जब आप किसी मैसेज की तैयारी, सपोज आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो पहले आप मिरर के सामने खड़े होकर उसकी वो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ऐसा ही है ना, ओके। आर सिंपली टू लेट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। या आपको गुस्सा आया हुआ है, अब बंदे आप गुस्सा उस पर निकाल नहीं सकते हो। आप गुस्सा किस पे निकालते हो, जरा बताओ, जरा मुझे इंटरेस्टिंग बताओ, गुस्सा किस पे निकालते हो? हमेशा आप गुस्सा अपने से छोटों पे निकालते हो। लेकिन जो बड़े होते हो, जब उन पे गुस्सा आता है तो आप अकेले में जाके, देखिए, आप बड़बड़ाते हो, होता है ना सम टाइम। देखिए, बड़ों पे गुस्सा आया तो आप उनके मुंह पे तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन आप साइड पे जाके, बॉस ने कुछ कह दिया तो आप साइड पे जाके थोड़ा आपको बड़बड़ाओगे, ओके, थोड़ा बोलोगे, आओगे, लेट ऑफ स्टीम, अपने अंदर का जो गुबार निकालोगे। कल समझ आ गई बेटा? सो फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू वन सेल्फ एज अ सबऑर्डिनेट कंप्लेंट अबाउट द सुपीरियर्स। टॉकिंग टू वन सेल्फ as a yes talking to oneself, okay, as a subordinate complains about the सुपीरियर, ठीक है जी। सो उस सुपीरियर ने उसको कुछ कहा, सबऑर्डिनेट को जो उसके अंडर काम कर रहा था। अब सबऑर्डिनेट उसको कुछ कह तो नहीं सकता अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को, तो उसने लेट ऑफ स्टीम किया, ओके, साइड पे जाके गुस्सा निकाला,
या किसी और चीज पे गुस्सा निकाला, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा इतना था, वो जो उसने बोला, जो भी उसने बोला, लेकिन वो सिर्फ उसी को पता उसने क्या बोला। एंड थर्ड वन इज सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन। सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन के जो आप नोट्स साथ लिख रहे होते हो, जो दूसरों के लिए नहीं होते, सोलो, अब जो सिर्फ आपके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन है, दैट इज ओनली फॉर यू, that is called as solo written communication. Refers to written communication which is not meant for other, for example personal diary, जो सिर्फ आप अपनी जात के लिए लिखते हो, जो दूसरों के लिए आप नहीं लिखते हो, ठीक है, और जो आज जैसे मर्जी आप लिखो सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन, देयर इज नो इशू। लेकिन जब दूसरों के लिखते हैं तो बड़े हम केयरफुल हो जाते हैं, लेकिन अपने जब अपने लिए लिख रहे होते हैं, आप अपनी बुक में लिख रहे हो, जैसे मर्जी लिखो, देयर इज नो इशू, आपको पता है आपने खुद ही पढ़ना है। क्लियर हो गया बेटा? सो आई एम डन विद दीज 3 टॉपिक्स एज वेल। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? सो आई एम डन। ये देखो, ये देखो और ये देखो, ठीक है, तीनों टॉपिक्स। टाइप्स भी मैंने गो थ्रू कर लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स। अब जो नेक्स्ट तो लास्ट टॉपिक इंट्रापर्सनल का वो है जी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये इसके पीछे में बेटा लिख देता हूँ इंपॉर्टेंस, ताकि आपके लिए आसानी हो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसकी अहमियत क्या है आपकी जिंदगी में, ठीक है, इसको हमने कितना फोकस करना होता है इंट्रापर्सनल को, हम ये इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। सो दो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज रिटेन विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड, आल्दो ये इंसान के जहन में रहने वाली कम्युनिकेशन है, जो कोई दूसरा नहीं जान सकता कि इसके जहन में क्या चल रहा है, येट इट इज अ बेसिस ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन यही बेस है, यही बुनियाद है। जिस तरह से बेटा, क्या इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो जो नीचे बेस होती है, ओके, हालांकि जो घर खड़ा है वो किस पे खड़ा है, वो बिल्डिंग किस पे खड़ी है, वो बेस पे खड़ी है, तो बेस नजर नहीं आती। इस तरह जो इंसान जो आपके सामने जो खड़ा है, जो इंसान आपके साथ जो बात कर रहा है, उसकी जो बेस है वो आपको नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वो जो बेस है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके हुआ? That base is called the interpersonal communication. Our understanding of and response to what we hear and respond and read depends heavily on the quality and extent of our communication with our own self. ठीक है जी? So हम जो सुनते हैं या हम जो पढ़ते हैं, okay? ओके, उसका वो जो डिपेंड करता है, हम जो पढ़ते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमने वैसे ही पढ़ना है। आपने सीए का सोचा तो आप वही पढ़ रहे हो, ओके, जिंदगी में आपने वही कम्युनिकेशन करनी होती है कि जो आप पहले सोचते हो। अगर आपने पॉजिटिवली सोचा तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें ही आने वाली हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके साथ होता है, ओके। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो जिंदगी में ओके पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे, इट इज इम्पॉसिबल कि आपने पॉजिटिव सोचा और आपके साथ जो नेगेटिव हुआ भी है वो पॉजिटिव के लिए हुआ है। हम जब नेगेटिव हमारे साथ होता है, हम पॉजिटिव होते हैं, हमारा माइंड बड़ा पॉजिटिव होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा माइंड पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे साथ फिर भी नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं। हम कहते हैं यार मैं इतना पॉजिटिव बंदा, मेरे साथ नेगेटिव चीजें क्यों हो रही हैं। वो जो नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं वो आपको एक्चुअली उसमें पॉजिटिविटी का कोई लेसन होता है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप पॉजिटिव हैं और आपके साथ नेगेटिविटी हो रही हो, ठीक है। अल्टीमेटली उससे आप सीखते हैं और फ्यूचर में आपको वही जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा है तो आपके साथ पॉजिटिव जिंदगी में होगा, अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो फिर आपका जो नतीजा होगा, जो अंजाम होगा, वही बड़ा भयानक होगा, वही बड़ा नेगेटिव होगा। Next paragraph, in order to successfully communicate with others, one must learn to communicate with one's own self. दूसरों से कम्युनिकेशन करने से पहले खुदारा अपने साथ तो पहले कम्युनिकेशन करना सीखो। हमें यही नहीं पता कि हम अपने साथ सुबह शाम क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम अपने आप को लान तान कर रहे होते हैं, हम अपने आप को नेगेटिव कर रहे होते हैं, हम अपने आप को बहुत डाउनग्रेड कर रहे होते हैं, हम अपना सेल्फ स्टीम लो कर रहे होते हैं। हम सुबह शाम कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है। हम नेगेटिव ख्यालात में घिरे हुए होते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी जिंदगी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही। तो कहना चाह रहे हैं कि अपनी जिंदगी इंप्रूव करने से पहले, बाहर के हालात बेहतर करने से पहले अंदर के हालात तो बेहतर कर लो। बाहर की सिचुएशंस को इंप्रूव करने से पहले अंदर की सिचुएशन तो इंप्रूव कर लो। अंदर तूफान चल रहा है और बाहर सुकून हो, इट इज इम्पॉसिबल।
अंदर सुकून होगा, बाहर तूफान हो, बाहर जो मर्जी हो, बाहर आपको फिर भी सुकून ही नजर आएगा। असल कहानी है आपके अंदर की। आपका अंदर जैसा होगा बाहर वैसे ही आपको नजर आएगा। अगर अंदर सुकून है तो बाहर भी सुकून है, अगर अंदर सुकून है तो फिर बाहर का आपको किसी दुनिया की किसी चीज में आपको सुकून नहीं मिलेगा। ना पैसे में सुकून मिलेगा, ना सीए में सुकून मिलेगा, ना आपको किसी रिलेशनशिप में सुकून मिलेगा। असल जो बात है बेटा आपके अंदर का सुकून है। Okay, so interpersonal communication the simplest form of सबसे आसान सबसे सिंपल कम्युनिकेशन है बेटा। आप अपने साथ कम्युनिकेशन करो जैसे मर्जी कम्युनिकेशन करो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। भाई अपनी जात के साथ ही कम्युनिकेशन करो जैसे मर्जी कम्युनिकेशन करो। थॉट्स एंड आइडियाज दैट फ्लो विद इन माइंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल्स टेम्परामेंट। ठीक है, अब आपको जो ख्यालात आते हैं, अब आपको जो सोचें आती हैं, वो आप में कितना टेम्परामेंट है, बर्दाश्त कितनी है, उसके मुताबिक ही आप सोच पाते हो। क्योंकि इमोशंस, आपके जज्बात किस तरह के हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी ओपिनियन, व्यूज, ये सारी चीजें, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ये सारी चीजें मिलके आपके ख्यालात को डेवलप करती हैं। अब जिस तरह के आपने वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं, जिस तरह के आपके ड्रीम्स हैं, जिस तरह के आपके गोल्स हैं, जिस तरह का आपका कल्चर है, जिस तरह से आपने प्रीवियस नॉलेज हासिल किया हुआ है, जिस तरह का आपको पहले टीचर्स मिले हुए हैं, या जो लाइफ अभी तक आपके साथ कर चुकी है, जो आपका एक्सपीरियंस है, ज़्यादा जज्बाती हैं कि आप कम जज्बाती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपके ख्यालात को बना रही होती हैं। तो आपके ख्यालात का बनना इन चीज़ों की बेस पे होता है। थर्ड पैराग्राफ बेटा, द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव बाय कंसर्टेड एफर्ट। कंसर्टेड एफर्ट होता है बेटा कि आपको इंट्रापर्सनल को इम्प्रूव करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बेटा। कि अपनी जात को कंट्रोल करना, अपनी सोचों को कंट्रोल करना, आपको पता हो कि आप जो आप सोच रहे हो ये सोचना आपके लिए मुफीद है कि नहीं है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सोचों की बहाव में होते हैं, सोचों में ही बह रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपने कंट्रोल कैसे करना है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी इंप्रूव बाय कंसर्टेड एफर्ट। आप जितनी अच्छी एफर्ट करोगे, जितना कॉन्शियस होगे, जितने आप अपने हाल में रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, ओके, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्स्टेंट वॉच ओवर वन सेल्फ। अपने आप को जानो, आप हो क्या। जितना आप अपने आप को जानोगे और जितना अपने आप को आप अपने एक्शंस को जज करते रहोगे कि यार मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मैंने वैसा किया तो क्यों किया, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। जितना आप इस चीज़ को फोकस करोगे, आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या आपकी सोचें इतनी ही इंप्रूव करेंगी। तो अपनी ज़ात के बारे में जानना शुरू करो। आप दुनिया का सारा नॉलेज सुबह शाम गेन कर रहे हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी ज़ात का नॉलेज नहीं गेन कर रहे। आप सीए का नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई मेडिकल का नॉलेज गेन कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का नॉलेज गेन कर रहा है, कोई अदर नॉलेज गेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी ज़ात का नॉलेज कैसे गेन करोगे। तो सबसे बड़ी गेम क्या है, अपनी ज़ात का नॉलेज। जितना आपको अपनी ज़ात के बारे में पता होगा, इतनी ही आपकी एक्सटर्नल लाइफ इंप्रूव होने वाली है। Willingness to understand other people point of view can help to broaden the thinking prospects. ठीक है, दूसरों को सुनने के बाद भी आपका माइंड डेवलप होता है। कहना चाह रहा है, अब आप मेरे पर्सपेक्टिव को सुन रहे हो, मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो इससे भी आपका माइंड डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के जब आप व्यूज को सुनते हो, दूसरों के नॉलेज को सुनते हो, दूसरों की इंफॉर्मेशन को सुनते हो, तो ये भी आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करता है। आपके जो ख्यालात हैं वो वसी होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेल थॉट प्लानिंग इज एसेंशियल प्रेयर टू अपीयरिंग फॉर जॉब। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मैंने इंटरव्यू में किस तरह से जाना है, कैसी ड्रेसिंग करनी है, मैंने क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तैयारी कैसे करनी है। तो सारी आपको अच्छी सी प्लानिंग, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आपका वो टास्क इतना ही अच्छा अचीव होने वाला। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो फिर टास्क भी जो है ना वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा अचीव करना। और मीटिंग विद द कस्टमर से मिलने से पहले आपको पहले प्लान करना होता है, सोचना होता है कि उसको कैसे, उससे मैंने मिलना है, कैसे मीटिंग करनी है। और इनिशिएटिंग एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस बेटा ये होता है कि जहाँ पे किसी मसले को हल करना होता है, जिस तरह से जिरगा वगैरह हमारे कल्चर में होता है पाकिस्तान में, कि वो, या अब ये इस अब आर्बिट्रेशन जगह, जिस तरह बेटा फैमिलीज में इश्यूज हो जाते हैं तो कोई बड़ा मसले को हल करते हैं, हो जाते हैं फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, तो दो फैमिलीज में इश्यूज हो गए, अब उनमें जो प्रॉब्लम है वो कोई थर्ड पर्सन है कि जो उस खानदान का सबसे बड़ा होगा, वो इन बिटवीन आता है, उस मसले को हल करता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। अगर लीगल प्रॉब्लम है तो फिर कोर्ट है, वो जो जज है वो
उसी कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन आर्बिट्रेशन ये है कि जहाँ पे नॉर्मल पर्सन, सोसाइटी का कोई जो नोबल पर्सन है, जिसको वो ख़ानदान या वो फैमिली उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके फैसले उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके वो फैसले जो करवाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड वन नीड्स टू कम्युनिकेट विद इन वंस ओन सेल्फ। दूसरों से कम्युनिकेशन करने से पहले आप अपने आप से कम्युनिकेशन करना सीखो। सबसे बड़ी जो कम्युनिकेशन है अपनी ज़ात के साथ, अगेन मैं बेटा कह रहा हूँ कि अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेशन, आप सुबह शाम अपने आप को क्या मैसेजेस देते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मैसेजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आपके मैसेजेस इंकरेजिंग हैं या डिस्करेजिंग हैं, ये डिटरमिन करेगा आपकी लाइफ। क्योंकि आपने जैसा बीज बोया होगा वैसी ही फसल निकलेगी। अगर आपने बीज अच्छा बोया है तो फसल भी अच्छी निकले, अगर आपने बीज ही बुरा बो दिया है तो जस्ट थिंक अबाउट कि फिर फसल कैसे निकलेगी। ठीक है। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो दूसरों से कम्युनिकेशन करने से पहले, अच्छे तरीके दूसरे कम्युनिकेशन करने से पहले, जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी बेस है, वो क्या है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के आप अपने साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रेस्ट ऑन पॉजिटिव आउटलुक ऑफ अ कम्युनिकेटर, के जो कम्युनिकेटर है वो कितना पॉजिटिव है, इतनी उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होने वाली है, इतनी ही वो अच्छे तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर करने वाला है। लास्ट पैराग्राफ, स्किल इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड द राइट स्टेबिलिटी। अगर आपकी सोचें मुस्तहकम हैं, अगर आप अपनी सोचों में पॉजिटिव रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में फिर स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, ठीक है, डायरेक्शन एंड फ्रेम ऑफ जजमेंट इन कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। देखिए, सो आप में स्टेबिलिटी होगी, आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप एक्चुअली मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपने पहुंचना किधर है। एंड फ्रेम ऑफ जजमेंट, आपकी बिल्कुल आपका फ्रेम क्लियर होगा, आपकी पिक्चर क्लियर होगी कि मैं मूव कहाँ कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में मूव कहाँ करना है, मैंने पहुंचना किधर है, मैंने जाना किधर है। ओके, सो एक्सटर्नल वर्ड बिल्कुल आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाती है। अगेन, स्किल इन इंट्रापर्सनल का, अगर जो पर्सन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो गया, उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, उसको पता होगा कि वो उसकी मंजिल कौन सी है, उसका रास्ता कौन सा है, और वो फ्रेम ऑफ जजमेंट और उस चीज़ों को जज करने में ओके बिल्कुल वो क्लियर होगा कि मैंने इस चीज़ को किस तरह से जज करना है, या इस चीज़ को मैंने किस तरह से लेके चलना है ज़िंदगी में। ओके, सो इन कम्युनिकेटिंग विद द जब भी आप बाहर की दुनिया को देखोगे तो आप बाहर की दुनिया में खो नहीं जाओगे, बल्कि आप बाहर की दुनिया जो मर्जी आपके साथ करे, आप अपनी लाइन में, अपने मकसद में, अपने गोल में, जिस आप सी है उसमें आप स्टेबल रहोगे, आप अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ोगे। और फ्रेम ऑफ जजमेंट कि आपको जिस तरह से सिचुएशन को जज करना होता है, उसके हिसाब से आप जज करके आप मूव ऑन करोगे। जिस तरह से अब एग्जाम में आपकी जजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए एग्जाम वाले दिनों में, कि वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना, ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे आपकी जजमेंट बड़ा इम्पैक्ट करती है। अब ये नहीं है कि आप एग्जाम के दिनों में आप बिल्कुल नॉन सीरियस हो जाएं तो आपकी जजमेंट फिर गलत होगी, आप फ्रेम ऑफ जजमेंट आपकी गलत होगी। ठीक है, तो सिचुएशन को भांप के उसके मुताबिक अपने अपने फैसलों को implement करना या अपनी लाइफ को मूव ऑन करना is called the frame of judgment. So I hope you understood till here. So I'm done with intrapersonal part. I'm done till now with the intrapersonal part. I hope you understood. ठीक है, so should I repeat? थोड़ा जल्दी से बता दो बेटा, सेल्फ स्टीम क्या होती है, बोलो सेल्फ स्टीम क्या होती है। ठीक है, आपकी अपनी वर्थ, आप अपने आप को कितनी अहमियत देते हो दुनिया में आके, आप अपनी बॉडी को, अपने जहन को और अपनी एबिलिटीज़ को कितनी अहमियत से नवाजते हो। तो ये आपकी सेल्फ स्टीम है। सम सिचुएशन में आपकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, सम सिचुएशन में आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है। जब आपकी सेल्फ स्टीम हाई होती है तो आपके लिए वो अचीव करना आसान होता है कि जो आप अचीव करना चाहते हो। जब आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है तो फिर आप वो चीज़ आपके लिए अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपको अपनी ही एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी ज़ात पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कहते हो यार ये मैं नहीं कर सकता, एक लड़का कहता है मैं कर सकता हूँ, एक कहता है मैं नहीं कर सकता। दोनों में फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क क्या है, उस सेल्फ स्टीम का फ़र्क है। उसके बाद हमें पड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बेटा कि जिस चीज़ को अचीव करना है, जिस तरह से डॉक्टर ने, जब डॉक्टर बनना है तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एक प्रेजेंटर अच्छा बनना है तो उसको स्टेज पे आना पड़ेगा, कि एक इंजीनियर है जब तक वो अपनी फील्ड में काम नहीं करेगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि जब आप
जो आपने काम जिंदगी में करना है, आप उस काम को करने में कितनी महारत रखते हैं, आपने कितना कितना अरसा वो काम किया है, जितना अरसा आपने वो काम किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस या आपकी स्किल इतनी ज़्यादा उसमें होगी। देखो आपके पास नॉलेज है, अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल, अभी आपके पास माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है, लेकिन अगर आप स्टेज पर आए तो आप बोल नहीं पाएंगे। क्यों? नॉलेज इज नॉट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है कि उस सिचुएशन में जाके आप सिचुएशन में कितना रहते हो, उस सिचुएशन कितना हैंडल करते हो, दिस ब्रिंग द कॉन्फिडेंस इन यू। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेल्फ असर्टिवनेस, कि जो आपने करना है सो करना है, उससे आपने पीछे नहीं हटना। सब्र करो, सब्र करो, इतना सब्र करो कि अनक्वांटिफाइड सब्र करो, ओके, इररेजिस्टिबल, ओके, इतना सब्र करो कि आपके एक्शंस बोलें। कल समझ आई बेटा, आपके एक्शंस बोलें कि यार जो आपने अचीव करना था वो आपने करके दिखाया, क्योंकि लोगों ने तो बातें करनी ही करनी है, लोग बोलेंगे सीए बड़ा मुश्किल है, नहीं होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने सब्र नहीं छोड़ना, और आपने अपनी लाइफ में फोकस रहना है। ठीक है, जिसमें हमारे प्रॉफिट ने कहा था, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दिया जाए, सो आई विल नॉट लीव माय पर्पस। द सेम, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, या आपको हेल्थ के इश्यूज हैं, या आपको स्टडीज के इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी इश्यू, अगर आपने ड्रीम कर लिया तो अब आपने उसको अचीव करना ही करना है। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ असर्टिवनेस। उसके बाद मैंने टाइप्स पढ़ी है, 3 टाइप्स। इंटरनल डायलॉग, उसमें क्या पढ़ा था हमने, कि जो सुबह शाम आप सोचते हो, आपका माइंड खुद ही आपको समझा रहा होता है, वो खुद ही यस करता है, खुद ही नो करता है, खुद ही सेंडर है, खुद ही रिसीवर है। ठीक है, तो इंटरनल आपका माइंड खुद ही अपने साथ लगा हुआ है, सुबह शाम आपको कुछ ना कुछ वो समझा ही जा रहा है, कुछ ना कुछ बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, वो उसका जो आपस, वो जो कम्युनिकेशन आपके माइंड में चल रही है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल डायलॉग। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमने पढ़ा वो सोलो सोलो वोकल, कि इतनी आवाज के जो आपके कान सुन सकें, सिर्फ आपके कान ही सुन सकें, कोई दूसरा बंदा उसको ना सुन सके, सोलो वोकल कम्युनिकेशन, सोलो रिटन कम्युनिकेशन, कि जो आपके पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन होती है, जो सिर्फ आप अपने मिजाज के लिए करते हो, दैट सोलो रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस में ये होता है बेटा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो बुनियाद है, दूसरों से बात करने की जो बुनियाद है, आप अपने साथ कैसा कम्युनिकेशन करते हो। अगर आप अपनी सोचों में पॉजिटिव हो, अगर आप उस पर्सन के लिए या उन लोगों के लिए पॉजिटिव ख्याल रखते हो, तो डेफिनेटली आपने उनसे पॉजिटिव ही बिहेव करना है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचें और आपके जो एक्शन हो उनके लिए नेगेटिव हो। तो इंपॉर्टेंस में यह है कि दूसरों दूसरों से बात करने से पहले, या दुनिया को देखने से पहले, या किसी सिचुएशन में जाने से पहले उसके बारे में पॉजिटिव गुमान रखो, क्योंकि जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। सो ट्राई टू हैव द पॉजिटिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सो यू गोना हैव पॉजिटिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किस पे बेस कर रही है, इंट्रापर्सनल बेस कर रही है, और इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इससे सिंपल कम्युनिकेशन कोई नहीं है, क्योंकि ये आपके जहन की कम्युनिकेशन, आप जैसे मर्जी करो, नो बडी इज लिसनिंग और नो बडी इज रीडिंग इट। तो आपके जहन में कम्युनिकेशन है, जैसे मर्जी होती है, नो इशू एट ऑल। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आई विल कम to you for the next lecture with a new topic. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.